हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शन। एंड आज हम एरर की क्लास में, स्पेलिंग एरर की क्लास में क्लास 7th करने वाले हैं। एंड आज हम सेंचुरी क्वेश्चंस मीन्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट में बताइए कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। अप्रेंटिक की कौन सी स्पेलिंग राइट होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, सो और देखते हैं कि और सब क्यों, और ऑप्शंस क्यों गलत है। यहाँ पे पी के बाद ए नहीं दिया इसलिए ए वाला गलत है। यहाँ पे डबल पी आ गया है इसलिए सी गलत है। और यहाँ पे आर के बाद ई नहीं है इसलिए डी गलत है। सेकंड में बताइए कि कौन सा सही होगा। कॉलियोज, कॉलियोजी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है सहकर्मी, साथ में जो काम करता है उसके लिए हम कॉलियोजी यूज करते हैं। यहाँ पे डबल एल नहीं है इसलिए सी गलत है। यहाँ पे ये ई नहीं आया इसलिए बी गलत है। और यहाँ पे भी डबल एल नहीं है इसलिए ए गलत है। थर्ड में बताइए कि कौन सा राइट होगा। ल्यूटिनेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ल्यूटिनेंट मतलब होता है कि जो मध्य अधिकारी, मतलब जो अधिक ल्यूटिनेंट का यूज करते हैं। फर्स्ट में देखिए क्यों गलत है, ई नहीं है इसलिए ए वाला गलत है। यहाँ पे आई नहीं आया है एल के बाद इसलिए सी गलत है। और यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ई नहीं आया इसलिए डी गलत है। फोर्थ में बताइए कि कौन सा राइट होगा। इंडिजिनस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंडिजिनस मतलब होता है स्थानीय, स्थानीय। ओके, और क्यों गलत है, यहाँ पे ई की जगह, आई की जगह ई आया इसलिए बी गलत है। यहाँ आई नहीं आया इसलिए सी गलत है। और यहाँ पे ई की जगह आई आ गया इसलिए डी गलत है। फिफ्थ में बताइए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम, सी की सी स्पेलिंग सही होगा। पैरेललोग्राम मतलब होता है चतुर्भुज। ओके, मतलब समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी के इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम। यहाँ पे देखिए डबल एल नहीं है इसलिए ए गलत है। यहाँ भी डबल एल नहीं है इसलिए बी गलत है। और यहाँ पे ओ नहीं आया इसलिए डी गलत है। नेक्स्ट बताइए 6 में कौन सी स्पेलिंग राइट होगी। कॉरिजेंडम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए इसका मतलब होता है कलेक्शन। ओके, कलेक्शन मतलब कि सुटेबल क्या चीज़ होती है उसके लिए। देखिए ये डबल आर नहीं आया इसलिए बी गलत है। यहाँ भी डबल आर नहीं आया इसलिए ए गलत है। और यहाँ पे आई की जगह ई आ गया इसलिए डी आ गया। सेवेंथ में बताइए प्रिविलेंट की कौन सी स्पेलिंग राइट होगी। सेवेंथ में बताइए कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी। प्रिविलेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रिविलेंट मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन होता है मतलब पुराने समय से क्या चीज़ें चली आ रही है उसके लिए हम प्रिविलेंट का यूज़ करते हैं। ए की जगह ई आया इसलिए बी गलत है। यहाँ डबल एल आ गया इसलिए सी गलत है। यहाँ पे आई आ गया इसलिए इस डी गलत है। एट्थ में बताइए कि कौन सा सही होगा। मेलेनियम। मेलेनियम की कौन सी स्पेलिंग राइट है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिलेनियम मतलब होता है कि 1000 साल की जो अवधि होती है उसके लिए हम मिलेनियम यूज करते हैं। जैसे कि सेंचुरी होता है, सेंचुरी हम जो 100 वर्ष पूरा हो जाता है उसके लिए हम सेंचुरी यूज करते हैं, वैसे ही मिलेनियम का 1000 वर्ष जब कंप्लीट हो जाता है तब हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग क्या है इसकी, MILLENNIUM, मिलेनियम। ओके, यहाँ पे देखिए डबल एल नहीं है इसलिए ए गलत है, यहाँ पे डबल एन नहीं आया इसलिए बी गलत है, और यहाँ पे ई की जगह आई आ गया इसलिए डी गलत है। 9th में बताइए कि कौन सी स्पेलिंग राइट होगी। एकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकोमोडेशन मतलब होता है आवास, उसका रहने की जगह कौन सी है, आवास क्या है उसके लिए यूज करते हैं। ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। ओके, सो यहाँ पे देखिए और स्पेलिंग क्यों गलत है, यहाँ ए आया ओ की जगह पे इसलिए सी गलत है, यहाँ डबल एम नहीं आया इसलिए बी गलत है, और यहाँ पे डबल सी और डबल एम दोनों नहीं आया है इसलिए ए गलत है। 10th में बताइए कि कौन सा सही होगा। डिफेंडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिफेंडेंट मतलब होता है कि प्रतिवादी, अपोजिट क्या है, जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो और अगला आपका उसका विरोध कर रहा है, उसीलिए प्रतिवादी बोला जाता है, उसके मतलब विपक्ष में आपके लिए कुछ वो बोल रहा है उसी के लिए यूज किया जाता है डिफेंडेंट। ओके, DEFENDANT, डिफेंडेंट। यहाँ पे देखिए ए की जगह ई आ गया इसलिए सी गलत है, यहाँ पे ई नहीं आया इसलिए सी गलत है, एंड यहाँ पे ई आ गया इसलिए डी गलत है। 11th में बताइए कि कौन सी स्पेलिंग सही है। रिकमेंड की कौन सी स्पेलिंग राइट होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिकमेंड मतलब होता है किसी को आप कोई चीज मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, रिकमेंड कर रहे हो मतलब सलाह दे रहे हो कि आप ये चीज कर सकते हो। ओके, इसके लिए यूज करते हैं। देखिए स्पेलिंग क्या है, RECOMMEND, रिकमेंड। ओके, और ऑप्शंस क्यों गलत है देखते हैं। यहाँ पे देखिए ई की जगह ए है इसलिए ए वाला गलत है, यहाँ पे आ गया है सी के बाद ए जबकि ओ होना चाहिए, सी गलत है इस वजह से, यहाँ पे सिंगल एम आया है इसलिए डी गलत है। 12th में बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है। वर्सेटाइल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्सेटाइल मतलब होता है जिसके पास बहुत सारे उद्देश्य हों, एक से अधिक उद्देश्य हो, एक से अधिक गुण हो, उसके लिए हम वर्सेटाइल यूज करते हैं। VERSATILE, वर्सेटाइल। ओके, यहाँ पे ए की जगह ई है इसलिए बी गलत है, यहाँ पे ई नहीं आया इसलिए सी गलत है, एंड यहाँ पे आई नहीं आया इसलिए डी गलत है। 13th में बताइए फाइनेंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। FINANCER, फाइनेंसर। ओके, और यहाँ पे ई आ गया इसलिए बी गलत है, यहाँ पे सी ए आ गया इसलिए सी गलत है, एंड यहाँ पे इसलिए गलत है, यहाँ भी ए आ गया है इसलिए डी गलत है। 14th में बताइए करेस्पॉन्डेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेस्पॉन्डेंट मतलब होता है विदेश में कोई, जैसे इंडिया से निकलकर कोई बाहर जाके कोई रह रहा हो उसके लिए यूज करते हैं करेस्पॉन्डेंट। ओके, CORRESPONDENT, करेस्पॉन्डेंट। यहाँ पे ES नहीं, ई नहीं आया इसलिए सी गलत है, एंड यहाँ पे
डबल आर नहीं है इसलिए बी गलत है। एंड यहाँ पे यहाँ पे ई नहीं आया है इसलिए ए गलत है। 15th में बताइए कौन सा सही होगा। इक्विट, इटिक्वेट, इटिक्वेट लिखा है। इटिक्वेट की कौन सी स्पेलिंग राइट है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है शिष्टाचार्य, आज्ञाकारी जो स्टूडेंट होता है उसके लिए यूज करते हैं। ETIQUETTE, इक्वेट, इटिक्वेट, इटिक्वेट। ओके, यहाँ पे देखिए डबल टी नहीं है इसलिए ए गलत है, यहाँ आई नहीं है इसलिए सी गलत है, एंड यहाँ पे डबल ई आ गया इसलिए डी गलत है। 16th में बताइए कि कौन सी स्पेलिंग राइट होगी। ओवरलैप, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओवरलैप मतलब होता है कि एक के ऊपर एक चढ़ जाना, जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे कोई किसी को देखने वाला नहीं है, वहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है उस तो ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाना। यहाँ पे देखिए ई आया है इसलिए बी गलत है, यहाँ पे पी के बाद ई आ गया इसलिए सी गलत है, यहाँ सिंगल पी आया इसलिए डी गलत है। 17th में बताइए नेसेसरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यकता, आपकी ज़रूरत क्या है उसके लिए नेसेसरी यूज़ किया। आपकी नेसेसरी चीज़ क्या, आपकी ज़रूरत क्या है। NECESSARY, नेसेसरी। यहाँ पे देखिए सिंगल एस है इसलिए बी गलत है, यहाँ डबल एस है इसलिए सी गलत है, यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे डबल एस आया है इसलिए डी गलत है। 18th में बताइए रिहर्सल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रिहर्सल मतलब होता है प्रैक्टिस करना। REHEARSAL, रिहर्सल। रिहर्सल की स्पेलिंग यही राइट है। ओके, एंड इसका देखिए यहाँ पे ई नहीं आया इसलिए बी गलत है, यहाँ भी ई नहीं आया है इसलिए ए गलत है, यहाँ पे क्या नहीं आया है, यहाँ पे भी ई नहीं आया इसलिए डी गलत है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, 19th में बताइए कि कौन सा सही होगा। इनॉक्यूलेट, हिंट देती हूँ, कोविड के टाइम में सबको टीका लग रहा था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनॉक्यूलेट मतलब होता है टीका लगना, जो हमें इंजेक्शंस लगती हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी लगता है, और जो कोविड के टाइम पे जो इंजेक्शन लग रहा था उसके लिए टीका, उसको टीका बोलते हैं। इनॉक्यूलेट मतलब टीका लगना। ENOCAULETE, इनॉक्यूलेट। यहाँ पे देखिए ई नहीं आया इसलिए बी गलत है, यहाँ डबल सी आया है इसलिए ए गलत है, और यहाँ भी डबल सी आ गया है इसलिए डी गलत है। इसमें बताइए 20th में बताइए, एंड ये लास्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड की कौन सी स्पेलिंग राइट होगी, किसी की गलत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेनिफिटेड मतलब होता है लाभदायक। BENEFITTED, बेनिफिटेड। यहाँ पे आई है इसलिए बी गलत है, एंड यहाँ पे डबल टी नहीं है इसलिए ए गलत है, एंड यहाँ डबल एफ आ गया है इसलिए डी गलत है। सो थैंक यू एंड